कुछ सालों तक मेरी जिंदगी में कोई वजूद, गोल, लक्ष्य कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल बर्बादी की राह पे बहुत दूर निकल चुका था। अगर किसी को बर्बाद होना मंजिल होता ना, तो मैं उनका रोल मॉडल होता। क्योंकि मेरा मानना था कि वक्त ने मुझे बर्बाद किया, मैं वक्त को बर्बाद करके रख दूं। मैं सोते सोते पलंग तोड़ता था पूरे दिन, कभी कभी मच्छर मार लेता था। रात में 4-4 बजे तक मच्छर मार रहा हूं। घर वाले कहते थे काम ही क्या है, ऑल आउट लगा के उसका पैसा बचा ले, मच्छर मार ले। घर वाले ऑल आउट की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं एक्सपर्ट हो गया था। एक भी मच्छर जिंदा नहीं छोड़ता था, चाहे किसी भी कोने में मैं दबोच लेता था। ऐसा टैलेंट निखर के आया ना कि समझ लो मुझे एक टोली ने रख लिया अपने साथ। कह रहे तू बजाता रहता है तो हमारे साथ बजा। फिर घर वालों की इज्जत की वजह से मैंने वो जॉब के लिए मना कर दिया। अच्छा खासा जॉब था। फिर मैंने कहा एक ही टैलेंट था जिसे लोगों ने पहचाना, घर वालों ने मना कर दिया और उनकी इज्जत की वजह से मुझे रहना पड़ा। तो वो अब तुम ही रोटी दो, मैं खाऊंगा सोऊंगा। मैं अच्छा खासा जिंदगी बिता रहा था। एक दिन घर वाले गुस्से में आए और उनको पता था कि पत्थर पे सर मारने से कुछ नहीं होने का, लेकिन फिर भी कोशिश की आखिरी बार। उन्होंने कहा कि तुझे पता है सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया था। मैंने कहा मुझे आपने बैट ही नहीं दिलाया। कहते हैं लॉजिक समझ, मैं तुझे मोटिवेट कर रहा हूं बेटा, कुछ करना पड़ता है जीवन में, आगे बढ़ो, कुछ सीखो, करो। मैंने कहा आपने सपोर्ट नहीं किया। फिर वो इमोशनल हो गया और दिल से चाहते थे कि मैं जिंदगी में कुछ कर लूं। कहने लगे कि ठीक है तू जो कहता है हम वो करेंगे तेरे लिए। जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी। तू उड़ना चाहता है उड़ जा, तू भागना चाहता है भाग जा, तू गिरना चाहता है गिर जा, बस रुकना मत। मेरी गांड फट गई, क्योंकि मेरा सपना यही था कि कल तक मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो अपने बच्चों को बताऊंगा कि मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये मेरा वो रीजन भी छीन रहे हैं। क्योंकि मैंने दिल से तो मान लिया था ना कि जब तक मिल रहा है खाने को क्यों जाए कमाने को यार। माँ बाप भी तो है यार, माँ बाप की बातों का क्या बुरा मानना। हमेशा बोलते थे कि जिंदा लाश है, ये है, वो है, नाग है, हमें डस लेगा। मैंने कहा ठीक है यार, अब इनकी बातों का बुरा मान के कमाने निकल जाओ, अपनी जिंदगी के लौड़े लगा दो। मिलेगा क्या मुझे? क्या मिलेगा भाई? कितने मुश्किल से बहनचोद पैसे कमाते हैं, पता है ना आपको। साला वहां बॉस की गाली सुनो, अनजान बंदा आपको गाली दे रहा, उससे अच्छा माँ बाप की सुन लो। क्या हो गया? अपने पैसे और दूसरे के पैसे कुछ नहीं होता भाई, पैसा एक ही होता है। गांधी छपे होते हैं, बिल्कुल गांधी जी। कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरे को पैसा उड़ाने में और मजा आता है। हाँ, मैंने 1 महीने जॉब की थी बहनचोद, गांड फट गई, पैसा खर्च ही नहीं कर रहा मैं वो पैसा निकाल ही नहीं रहा। मैंने कहा रख दो इसको, तो बहुत मुश्किल से पैसा मिलता। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कमाना ही नहीं है। पर मुझे ये चेंज देख के ना घर वालों का बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे वही पसंद था जो वो गाली देते थे। ये क्या मोटिवेट करके चले गए। हाँ, तो वो कहने लगे कि ठीक है सामने बात करते हैं, तूने कुछ जीवन में सोचा होगा, कुछ करने की चाहत होगी तो बताइयो, मैं हेल्प करूंगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच रहा था कि आराम से जिंदगी कट जाएगी, जब तक पैसा आ रहा है जल्दी शादी कर लूंगा, बच्चे हो जाएंगे, पापा के पैसे में मेरे बच्चे पल जाएंगे, फिर बच्चे के पैसे से बाकी जिंदगी पल जाएगी, है ना। मैंने कहा ठीक है, अपनी जिंदगी तो फिक्स थी, मतलब फ्यूचर गोल यही था अपना, एकदम सटासट जिंदगी मौज में। ये क्या सस्पेंस कर दिया, मेरे भैंचो गांड फट गई। मैं अपने दोस्त के पास गया सजेशन लेने की, तू जिंदगी में क्या करना चाहता है। वो अलग दुखी, कह रहा मैं इन कुत्तों को मार देना चाहता हूं। मैंने कहा कुत्ता कहां से आ गया बीच में, अबे जिंदगी एम लक्ष्य। कह रहा पहले इनको मार दूंगा फिर कुछ करूंगा। मैं क्यों, क्या हो गया? कह रहा भोसड़ी का ना फिर काट ली। लव बाइट की उम्र में ये डॉग बाइट करके जा रहे हैं। मैंने कहा काट लिया छोड़ना यार, क्योंकि मुझे उससे ना सजेशन लेनी थी, लाइफ के गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। क्योंकि मुझे लगता था कि वो नहीं सोच पाए तो मैं क्या ही सोच लूंगा। हाँ, उसके पास फिर भी थोड़े से मतलब जो भी है ब्रेन था, तो मैंने उसी को उम्मीद में था। तो कहता है मुझे तो टेंशन हो रही है। कहता जहां से काटा है ना वहां पे अलग ही इन्फेक्शन जैसा हो गया है, वो कुत्ते के बाइट से ही आगे नहीं निकल रहा है। मैंने कहा तेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, फिर मैं जीवन में आगे देखता हूं कि करना क्या है, लक्ष्य वगैरह बाद में मिलकर डिसाइड। मैंने कहा अब तू चाहता क्या है? कहता कुत्ता काटने से हर साल 20,000 लोग मर जाते हैं, मुझे तो अपनी जान की बहुत चिंता हो रही है।
तो मैंने कहा क्यों? कहता उसने मुझे काटा है ना, अगर उसे किसी ने मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है कुत्ते की देखरेख कर। मैं तो कहता मेरा साथ देगा ना तू? बहनचो जीवन का लक्ष्य पता करने गया था कि जिंदगी में करना क्या है, ये मुझे कह रहा है ये जंगली कुत्ते को बस दिन रात सेवा करो। उसके लिए टाइम से चिकन लेके आ रहे हैं, दूध ब्रेड खिला रहे हैं, हाँ बच्चे से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, खुद भूखे हैं उसके मुंह में निवाला डाल रहे हैं कि मर ना जाए। बहन जितना खिलाया ना उसे ओवर ईटिंग से मर जाता वो। दिन रात खिला रहे भाई, उसका घर वर तैयार कर दिया हमने। और तब समझ में आया कि ये कुत्ते ना जानबूझ के काटते हैं। इनको पता होता है कि सालों को काटूंगा ना और इज्जत देंगे, मार तो सकते ही नहीं है। तो जिस समय में अपने करियर की चिंता करनी थी उस कुत्ते की चिंता कर रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज है कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूं यार, मैं बड़ा चूतिया हूं, मैं नहीं सोच सकता क्या अपनी जिंदगी के बारे में। मैंने कहा तू इसी में फंसा रहा है, मैं अपनी जिंदगी खुद देख लूंगा। मैं सामने आया, मैंने घर वालों को बताया कि पापा कोई लोड नहीं है, पहले 2-3 साल मैं जॉब करूंगा, अपने दम पे पैसा बनाऊंगा और फिर मैं कुछ बिजनेस करूंगा। खुश हो गए, कह रहे प्राउड ऑफ यू। फिर अगले दिन मैं बढ़िया से फॉर्मल कपड़े पहन के, ऑफिशियल शूज वगैरह, एकदम अलग ही रूप। ये रूप मैंने खुद को भी नहीं देखा था, मैंने आईने में देखा, मैंने 2 गाली दी अपने आप। हाँ मैंने इतना चूतिया। हाँ मैं बाहर निकला, बाहर भाई लोग तो छोड़ो जानवर भौंकने लगे। मैं अपने दोस्त से मैंने कहा उससे मिल के जाता हूँ यार, हर चीज शेयर करता हूँ, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। मैं उसके पास गया, वो कुत्ते का ख्याल रख रहा था, वो बौखला गया, कह रहा ओए दूर हो जा बहन चो, इसके हार्ट वार्ट फेल ना हो जाए इस हालत में देख के तुझे। ठीक है चलता हूँ। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं तो बस बताने आया था, चलता हूँ मैं इंटरव्यू देने। तो मैं पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा था और पूरा मतलब दिमाग में चल रहा था कि क्या क्या सवाल होंगे, कैसे कैसे पूछेंगे, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जिस पे प्रिपरेशन फिर भी कर रहा था मैं, क्योंकि नर्वस था यार, घर जाके बताना है, क्योंकि पहली बार तो भरोसा दिखाया था उनने। तो मैंने कहा इस बार निराश नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्त के साथ गया, एक और फ्रेंड को ले लिया जो वो भी जिंदगी में बस बर्बाद था। मैंने कहा तू भी चल ले यार दोस्त। हम दोनों गए अच्छे खासे इंटरव्यू के लिए, वहां पहुंच गए और हम दोनों का इंटरव्यू एक साथ लिया उसने। पर उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। वो कहते ये पेन है, बेच के दिखाओ। मेरे दोस्त को बोला, वो बहन जो मुझसे 20 रुपए मांग रहा है। कह रहा 20 रुपए दे। मैं क्यों? कह रहा दे ना। मैंने दे दिए। कह रहा ये पेन रख ले। और एचआर को 20 रुपए दे दिए, कह रहा बेच दिया। एचआर कह रहा ऐसे बेचोगे तुम? है ये है ऐसे प्रोडक्ट बेचोगे? कह रहा बिक तो गया ना, आपको पैसे मिल गए। कहता ओके कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, आई विल कॉल यू लेटर। तो वहां भी हम डिमांड रख रहे हैं। कह रहे हैं फोन नंबर स्विच ऑफ आया ना तो मैसेज छोड़ दे। क्या होता है ना, कभी फोन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बैटरी डाउन हो जाती है। ऐसे हम लोग वो जींस वगैरह में तो आ सकते हैं ना, क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, और एक स्लीपर है थोड़ा सही सा, तो उसमें भी आ सकते हैं ना ऑफिस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सब में कह रहे हैं हाँ 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 कोई बात नहीं, हम खुश है कि हमारी नौकरी लग गई, चलिए। तो हम लोग खुशी खुशी बिल्कुल बाहर आए कि चल यार नौकरी लग गई पहले अटेम्प्ट में, आग तो है हम में, बात तो है कुछ। हम सुट्टा उट्टा मारने के लिए गए। वहां पे पहले से जो काम कर रहा था ना, वो बंदा कहता कि कैसा क्या आप लोगों का इंटरव्यू? हमने कहा बेहतरीन। कहते कितना पैकेज ऑफर किया? मैंने ये क्या होता है? हमने दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। कहते क्या बोला उन्होंने? कहते कहा कि आई विल कॉल यू लेटर। तो हंसने लगा, कह रहा आपको नहीं पता? मैंने कहा क्या? कहता इसका मतलब ना होता है, आपको नहीं लिया है। फिर उसने हमें कुछ टिप्स दिए कि ऐसे ऐसे, और उसने सजेस्ट किया कि ये बगल वाली कंपनी है, यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे दो। हमें एक और उम्मीद जगी, क्योंकि हम दिल से चाहते थे कि बस जॉब लग जाए। हम गए वहां पे, इंटरव्यू दिया और वो सही में लग गई हमारी नौकरी। वहां अच्छा गया क्योंकि हमने ओवर एक्टिंग नहीं की तरीके से, क्योंकि अब पता भी नहीं होता ना यार। वहां जॉब लग गई हमारी और कल से ज्वाइनिंग थी। हमने कहा जितनी जल्दी ज्वाइनिंग करवा दो यार, हम तो विल्ले हैं। ज्वाइनिंग थी और उस खुशी में हम आके रात में पार्टी वार्टी करने लगे। घर वालों ने भी लव कर दिया कि नौकरी लग गई, वेरी गुड यार, उन्हें भी प्राउड फील हुआ। हमने इतनी पार्टी की, पूरी रात पीते रह गए, सुबह आंख ही नहीं खुली। ऑफिस में रिपोर्ट करना था, यहां भंड है, शाम में उठ रहे हैं। 10 बजे ऑफिस जाना था, शाम के 5 बजे उठ रहे हैं, वो भी सरदर्द के साथ। एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और फिर एक दूसरे को गाली दिया कि भोसड़ी के जिस खुशी में पार्टी की थी वही खत्म हो गई। हम सच में चूतिए ही हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच गाइस।